अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान सुपर लीग में लीग मरहला जो है वो ख़त्म हो गया है। 30 मैचेस मुकम्मल हो गए और आखिरी मैच ज़बरदस्त साबित हुआ। 29 मैचेस में कोई सुपर ओवर नहीं हुआ था, लेकिन 30वें मैच में सुपर ओवर देखने में आया और दोनों टीमों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। पहले शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी ओवर में 23 रन बटोरे। उसके बाद जो है वहाब रियाज ने सुपर ओवर में ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए सिर्फ 5 रन दिए और पेशावर ज़ल्मी ने वो हदफ जो है हासिल कर लिया। गो के तीसरे नंबर पर ही रही पेशावर ज़ल्मी की टीम और एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी और मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर्स से मद्दे मुकाबिल होगी क्वालिफायर में, और जो टीम जीतेगी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। जमील अहमद साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, ज़बरदस्त मैच हुआ, लेकिन कोई इम्पैक्ट वाला मैच नहीं था, किसी की क्वालिफिकेशन दाव पर नहीं थी, लेकिन फिर भी शायकीन को ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। वहाब रियाज की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। सिर्फ 5 रन उन्होंने दिए और सुपर ओवर में कामयाबी समेटी। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस तरह के जो मैचेस होते हैं ना, वो तमाशाइयों को जो है ना खींच कर लाते हैं स्टेडियम के अंदर। वहाब रियाज ने सुपर ओवर के अलावा जो 4 ओवर किए ना, वो भी बहुत शानदार किए। 4 ओवर में उन्होंने सिर्फ 19 रन दिए, तो पहली मरतबा ऐसा लगा कि वहाब रियाज जो है ना, वो वहाब रियाज अपने रंग में नजर आए हैं। तो बाकी जो सुपर ओवर के अंदर जो उन्होंने की है बॉलिंग, वो तो बहुत, दोनों प्लेयर आपको पता है बहुत जो है ना ज़बरदस्त प्लेयर जो है ना, हैरी ब्रॉक को ले लें या मतलब फॉर्म में थे ना, वो भी फॉर्म में थे और फ़खर जमान भी फॉर्म में थे, लेकिन रन नहीं बनाने दिए। 5 रन और वो उन्होंने 2 गेंदों के ऊपर शोएब मलिक ने 2 चौके लगा के वो मैच तो जीत लिया। लेकिन नेट रन रेट इतना फ़र्क था उसके अंदर कि नेट रन रेट की वजह से वो जो है क्या कहते हैं तीसरे नंबर पर ही रहे। लेकिन ओवरऑल अगर इस मैच को हम देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो 5 मैच आखिर के 5 मैच हुए हैं, उसके अंदर सिवाय एक मैच के जो कि मुल्तान सुल्तान ने 197 किए थे और क्या कहते हैं कराची 131 रन कर सकी, बाकी चारों मैच जो है ना लो स्कोरिंग मैच हुए हैं। इससे पहले जो मैचेस थे वो हाई स्कोरिंग मैच थे। लाहौर के लिए ये बात बड़ी वो है कि कराची में 2 मैच वो 200 रन करके मतलब ये कि चेस करा दी उसने, और यहाँ पर 150 और 158 रन चेस नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग और बॉलिंग में मतलब ये कि कमी नजर आ रही है, क्योंकि अगर फ़खर जमान खेलते हैं तो वो जो ना पॉइंट पे मैं आ रहा था। फ़खर जमान कल भी फेल हुए और पेशावर ज़ल्मी की लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो मुश्किल से 2-4 हुई। गुज़िश्ता मैच में भी हमने देखा फ़खर जमान जैसे ही आउट हुए कोलैप्स कर गई। मोहम्मद हफीज़, सुहेल अख्तर, फिल सॉल्ट को भी उन्होंने खिलाया। ओपनिंग चेंज की अब्दुल्ला शफीक को बिठा के प्लेऑफ से पहले सारे तजर्बात कर रहे हैं, तो इनको निशानदेही तो हो गई होगी कि फ़खर जमान का चलना बहुत ज़रूरी है, वरना प्लान बी के साथ इन्हें क्वालिफायर में आना पड़ेगा, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की टीम आपको चांस नहीं देगी। हाँ देखिए, असल में मैं तो बड़ा मतलब हैरान था कि अब्दुल्ला शफीक और इनकी जो जोड़ी थी ना ओपनिंग फ़खर जमान की, ये निस्बतन जो है ना बेहतर परफॉर्म कर रही थी और मतलब 30-35 रन जो है ना वो आके करते थे, और ये तो एक बड़ी इनिंग मतलब खेल लेते, मतलब हाईएस्ट स्कोरर 500 से ज़्यादा रन इन्होंने किए फ़खर जमान ने। तो मुझे हैरत इस बात के ऊपर हुई कि उनको ड्रॉप करके और फिल सॉल्ट को मतलब इन्होंने ओपन कराई और सुहेल अख्तर को जो ना मिडिल ऑर्डर में लेकर आए। मेरे ख्याल में ये तरीका कामयाब नहीं हुआ, और ये जो अब जो ये प्ले ऑफ में जाएंगे ना, तो मुझे लगता ये है कि ये अब्दुल्ला शफीक के साथ ही जाएंगे प्ले ऑफ के। जो टीम ये खिला रहे थे ना, वही टीम इनकी रहेगी। 3 नंबर पे कामरान गुलाम, फिर हफीज जो है ना, हफीज उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, और गुज़िश्ता साल भी वो उस फॉर्म, कल भी उन्होंने 49 रन तो किए लेकिन 44 गेंद पर जाके किए। और मतलब ये कि जब जीत का टाइम था तो उम्मीदें उनसे वाबस्ता थी, वो पूरी नहीं कर सके। लेकिन मतलब तारीफ करना पड़ती है शाहीन शाह अफरीदी की कि उन्होंने 23 रन दरकार थे और 22 रन जो है ना उन्होंने मतलब 1 ओवर में बना के मैच को जो है ना सुपर ओवर तक लेकर आए। लेकिन हफीज जो है, जिस तरह की उनकी क्लास है, वो अब तक जो है ना इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो है ना वो नहीं मतलब ये कि शो कर सकते। कामरान गुलाम का आपने जिक्र किया और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी देखने में आया। कल ब्रेक के बाद वापस आकर इस पर बात करेंगे। फूड पांडा बाउंड्रीज में ज़ल्मी ने कल कई बाउंड्रीज लगाई, वो बाउंड्रीज देखते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आकर हारिस रऊफ का जो मैटर हुआ कल उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। और कल मैच में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब हारिस रऊफ ने अपने सीनियर खिलाड़ी कामरान गुलाम को कैच ड्रॉप करने पर जो है वो थप्पड़ मार दिया। और हैरानकुन इससे ज़्यादा बात यह है कि वो पाबंदी और जुर्माने से भी बच गया और उन्हें सिर्फ वार्निंग देकर जो है वो छोड़ दिया गया है। जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, क्लियर नज़र आया कि हारिस रऊफ गुस्से में थे, उन्होंने डिलिबरेटली उन्हें
थप्पड़ भी मारा। ये तो कामरान गुलाम की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी कि वो बर्दाश्त कर गए ग्राउंड में। लेकिन हैरानकुन तौर पर आज जो सुबह खबर सामने आ रही है उसमें ये कि सिर्फ वार्निंग दी गई है उन्हें। नहीं, ये तो मेरा तो देखिए, जो कानून कहता है ना, लेवल 4 का ये केस था, और लेवल 4 के अंदर जो है मतलब 6 महीने से 2 साल तक की पाबंदी जो है ना वो हो सकती थी। 12 लीग के जो मैच रेफरी हैं अली नकवी, उन्होंने मैं समझता हूँ कि रियायत का मुजाहरा किया है। और वरना ये कि इन पर जो है ना जिस तरह सबने देखा है, जिस तरह इन्होंने रिएक्ट किया है, देखिए ये तो खेल का हिस्सा है। कैंचेस पकड़े भी जाते हैं, छूट भी जाते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर कैच छूटते हैं तो जो कप्तान होता है या जो वो होता है वो उसको जो है ना मतलब उसकी हौसला अफजाई कर रहा होता है ताकि ये प्लेयर जो है कोई पूरा मैच खेलना है उसने, वो गिरे ना। लेकिन वो बिल्कुल जो तरीकेकार जो है हारिस रऊफ ने जो अपनाया है ना, वो तो बहुत ही गैर अखलाकी था कि किसी पे हाथ उठाना जो है वो कोई इंतहा कदम होता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत। और जो वार्निंग है वो वार्निंग उस पर बनती नहीं है। मतलब एक्शन देखिए, अगर इस तरह की चीज़ों पर एक्शन नहीं होगा तो कल दूसरा भी करेगा। अब आपने एक मिसाल कायम कर दी है ना कि अगर कोई दूसरा आदमी करेगा तो जो सजा आपने अभी दी है, अगर यही कोई दूसरा मैच रेफरी होगा तो वो तो फिर लेवल 4 अगर लगाएगा तो वो 6 महीने से 2 साल की पाबंदी। क्योंकि हमारे यहाँ पर जाहिर है कि लोकल जो वो हैं तो ये भी आईसीसी के अली नकवी, लेकिन जिस तरह का उन्होंने फैसला दिया है ये जो ना मतलब ये कि इत्मीनान बख्श नहीं है। चाह रहे हैं कि अगर कोई इंटरनेशनल मैच रेफरी होता तो बैन कर, मधु गाले जैसे अगर मतलब वो होता तो आपको जो है ना बिल्कुल आपको जो है ना एक्शन नजर आता, इसलिए कि वो जो है ना मतलब कानून की पासदारी करते हैं और कानून की पासदारी होना भी चाहिए। ये तो जेंटलमैन गेम है और इसके अंदर इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बहुत कम जो है ना मतलब देखने में आती हैं। तो इसको हम किसी भी तरह से आपस की बात या मजाक या वो उसमें उसके जुमरे में नहीं ले सकते। ये एक सीरियस मैटर था और उसका फैसला भी सीरियस होना चाहिए। ये रियलाइज भी हो गया था कि उनसे गलती हुई, शायद शाहीन शाह अफरीदी ने उनको बताया हो। उसके बाद मैच में जब हमने मनाजिर देखे उन्होंने उसको गले भी लगाया कामरान गुलाम को, गो के उनसे काफी सीनियर है, वो फर्स्ट क्लास में काफी अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो अंदाजा उनको हो गया था और मैच रेफरी के सामने गालिबन ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि उन्होंने सिर्फ दोस्ताना अंदाज में उन्हें धक्का दिया। हालांकि फुटेज में क्लियर वाज़ेह है कि उन्होंने गुस्से में जो है थप्पड़ भी मारा और धक्का भी दिया, दोनों काम किए हैं। तो उसके बाद तो कोई अच्छा बात यह है किसी को कुछ कहने की जरूरत तो नहीं, वो तो जो आप उसके पिक्चर देख लें, विजुअल देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या किया है। तो बहरहाल अब ये मैच रेफरी का काम था और उन्होंने जो भी मतलब फैसला दिया है वो उनकी अपनी सवाबदीद के ऊपर है। लेकिन अगर कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो लेवल 4 बनता है। बिल्कुल सर्फ एक्सेल सख्त नर्म मोमेंट्स में ये रिकॉर्ड किया हमने और जिस तरह क्लियर फुटेज नज़र आई टीवी के ऊपर वो देखते हैं सर्फ एक्सेल सख्त नर्म मोमेंट। बिल्कुल पाबंदी से तो और जुर्माने से भी बच गए हारिस रऊफ, लेकिन क्वालिफायर से पहले अगर ये लगता उन पर जुर्माना या पाबंदी तो बहुत बड़ा नुकसान होता लाहौर कलंदर्स के लिए, क्योंकि राशिद खान भी अब चले गए हैं, फिर हारिस रऊफ भी चले जाते हैं, फ़खर जमान गुज़िश्ता 2 मैच से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो मुश्किल में है थोड़ी टीम, और जो उन्होंने आखिरी 2-3 मैच खेले हैं लाहौर कलंदर्स ने, मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जब वो ग्राउंड में उतरेंगे तो इस किस्म की परफॉर्मेंस से नहीं जीत सकते। नहीं, देखिए इस वक्त जो है ना नफसियाती बर्तरी जो है ना मुल्तान सुल्तान को हासिल है और बहुत फ़र्क है। मुल्तान सुल्तान ने 1 मैच हारा है और 9 मैच वो जीते हैं और इन्होंने जो है 4 मैच हारे हैं, तो फर्क तो बहुत है। और जो कॉम्बिनेशन उनका बना हुआ है, देखिए हमने ये भी देखा कि रिजवान भी आउट हुए, वहां से शान मसूद भी आउट हुए, तो उनकी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, राइल रूसो ने आपने देखा पिछले मैच में 26 गेंदों पे 71 रन की इनिंग खेली, फिर टिम डेविड ने, तो इस तरह के जो खुशदिल शाह हैं, फिर अभी मेरे ख्याल अब जो उनकी बच्ची के यहाँ शोएब मकसूद चले गए थे बच्ची की विलादत के, अब शायद वापस आ जाएंगे, तो आमिर अजमत को उनकी जगह पर खिलाया गया। तो मैं समझता हूं कि जो उनका जो कॉम्बिनेशन उनके, अब देखें ना डेविड विली है, मतलब वो यानी ये समझ लें या तो डेविड विली खेलेगा या ब्लेसिंग मजरबानी खेलेगा, इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग उनका, और दोनों ही अच्छा वो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अगर देखा जाए ना अनवर अली जैसे प्लेयर को भी मतलब बाहर बैठना पड़ रहा है, और इमरान खान सीनियर जो है, रोमान रईस जो है ना मतलब ये कि अच्छा एहसान उल्लाह को इन्होंने खिलाया था इमर्जिंग में, उसने अच्छी परफॉर्म किया, फिर उन्होंने अब्बास आफरीदी को खिलाया, उसने, तो तमाम लड़के पूरी टीम इनकी जो है ना परफॉर्म कर रही है। तो मतलब इनके पास जो खुशकिस्मती ये रही कि शुरू से लेके और आखिर तक जो प्लेयर इन्होंने पिक किए थे ड्राफ्टिंग के अंदर वो इनको अवेलेबल रहे, और यही हाल जो है ना मतलब लाहौर का, एक राशिद खान गए हैं ना, उनकी जगह फवाद अहमद आ गए, और फवाद अहमद ने भी कल राशिद खान की कमी पूरी कर दी है, 26 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए 4 ओवर में, तो वो राशिद खान वाली कमी जो है ना वो नहीं। लेकिन एक चीज जरूर है कि पीसीबी को सोचना पड़ेगा
कि जो पिचेस का जो मेयार है ना, वो जो प्लेऑफ के मैचेस है उसमें बेहतर करना होगा, क्योंकि तमाशाई जो चीजें देखने आते हैं, जाहिर है चौके छक्के और ये, तो वो जो जो देखे ना, इसी लाहौर के अंदर 245 रन दूसरा हाईएस्ट स्कोर जो है ना वो भी हुआ है, तो आपने देखा ना, तो ये मुल्तान सुल्तान ने किया। तो इस तरह की अगर इनिंग्स और स्कोर होगा तो मैं समझता हूँ तमाशाई जो है वो एंजॉय करेंगे। तो इसी तरह की पिचेस जो है ना वो बननी चाहिए मेरे। बिल्कुल, कैसी पिचेस होंगी प्लेऑफ में, जाहिर है पीसीबी भी ये देख रहा होगा कि गुज़िश्ता 3-4 मैच जो है वो बैटिंग के लिहाज से अच्छे नहीं हुए। कल वहाब रियाज ने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की पावर प्ले में, उससे पहले भी बॉलिंग अच्छी की। पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच में वहाब रियाज की विकेट देखते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आकर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान किया है आज वनडे और T20 की, उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, कल जो मैच खेला गया लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का, उस पर हमने बात की और पेशावर ज़ल्मी का कल एक खिलाड़ी सिर्फ इंटरनेशनल एक प्लेयर सामने आया, वो भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई। उनको थोड़ी मुश्किलात का सामना है पेशावर ज़ल्मी को कोविड-19 की वजह से। उनके बैन कटिंग, उस्मान कादिर और उनके जो मेंटोर हैं बैटिंग हाशिम आमला, 3-4 जो खिलाड़ी हैं वो कोविड का शिकार हुए हैं। और अब प्लेऑफ में क्या उनकी अवेलेबिलिटी होगी ये तो मुश्किल ही नज़र आ रहा है। क्या पेशावर ज़ल्मी जो है वो किन को खिलाएगी, क्योंकि ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि चांस है नहीं उनके पास। एलिमिनेटर में जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत मुश्किल हो गई है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, और अच्छा ही दोनों टीमों के लिए है कि दोनों ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हो रही हैं। अगर ये लाहौर या मुल्तान से टकराती तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। कोविड के भी मसले रहे टीमों को इस दौरान। कोयटा की आप बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, ज़ल्मी की बात करें, और फिर विड्रॉ जो खिलाड़ियों ने किया उसके भी मसले रहे। इसका क्या हल है? मतलब बहुत इस PSL में ख़ास तौर पर हमने देखा कि बहुत सारे खिलाड़ी विड्रॉ कर गए, बहुत सारे कोविड का शिकार हो गए। तो इसका नेक्स्ट ईयर आप समझते हैं कि क्या बेहतर हल हो सकता है? कानून के अंदर जो ना सख्ती करना पड़ेगी। जो नया जाहिर है कि अब 1 साल के बाद होगा तो कोविड की सूरत हाल उस वक्त मतलब जो भी होगी वो देखी जाएगी। लेकिन जिस तरह इस दफ़ा टीमें टूट का शिकार हुई, इससे पहले कभी भी नहीं हुई। और सबसे ज़्यादा जो मतलब नुकसान जो देखने में आ रहा है ना, वो 2 टीमों को आ रहा है। एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी। इनके जो खिलाड़ी जिस अंदाज में गए हैं, मतलब जब ऐसे प्लेयर अगर चले, एलेक्स हेल चले जाएं, पॉल स्टर्लिंग चले जाएं और गुरबाज चले जाएं, कोलन मनरो चले जाएं, शादाब अनफिट हो जाएं, तो टीम और मतलब हसन अली उस फॉर्म में ना हो तो आधी टीम तो खत्म। इसी तरह अगर आप पेशावर की तरफ आ जाएं तो लियाम लिविंगस्टन को आप देख लें, शेरफन रदरफोर्ड को आप देख लें, तो कोलर को देख लें, तो जो इनके जो भी वो साकिब महमूद भी जो है ना नेशनल ड्यूटी पे चले गए, तो इनके पास भी जो है ना मतलब चॉइस नहीं है, ओवरसीज प्लेयर जो है ना वो नहीं है। तो मेरे ख्याल में बेनी हाउल को शायद इन्होंने किया है, और वो शायद अगर उन्होंने क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लिया तो मुझे लगता है कि वो जो है ना इनको दस्तयाब अगर हुए तो वो जो है ना नजर आएंगे उसके कहते हैं प्ले ऑफ के अंदर। बाकी तो जो ओवरऑल अगर आप देखते हैं सूरत हाल, तो पेशावर और ये मुझे बराबर ही लग रही है टीमें, क्योंकि अब जो वापस जो है ना शादाब के आने के चांस हैं। और जो इन्होंने आपने कानून में सख्ती की बात की, मेरा ख्याल ये होना चाहिए कि अगर आपकी नेशनल ड्यूटी ना हो तो उसके अलावा अगर आपके पास कोई जायज़ जवाज़ नहीं है तो फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आप बहुत सारे प्लेयर हमने देखे, उन्होंने कहा कि ज़ाती वजह की बिना पर वो विड्रॉ कर गए, जिससे टीमों को भी नुकसान हुआ, लीग को भी नुकसान हुआ। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज़ शुरू होने वाली है और आज उनके लिमिटेड ओवर्स का जो टीम है उसका भी अनाउंसमेंट हुई है, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद, और ऑस्ट्रेलिया की टीम की आज अनाउंसमेंट हुई है महदूद ओवर्स की जो क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान में खेलनी है। 3 वनडे और 1 T20 टेस्ट सीरीज़ तो उनकी मुकम्मल टीम अनाउंस की गई थी, लेकिन हमने देखा वनडे और T20 में 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो दस्तियाब नहीं है, उन्हें रेस्ट दिया गया है, जिसमें डेविड वार्नर हैं, पैट कमिंस हैं, मिचेल स्टार्क हैं और जोश हेजलवुड हैं। 4 खिलाड़ी दस्तियाब नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले जो रिपोर्ट तैयार की है ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंसमेंट पर, वो देखते हैं और फिर आकर बात करेंगे। देखिए, और 3-4 खिलाड़ियों की अदम दस्तियाबी के बावजूद भी स्क्वाड उनका मतवाज़न लग रहा है। जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, उम्मीद तो हम यही कर रहे थे कि पूरी अगर उनकी टीम आती तो ज़्यादा मज़ा आता, तारीखी सीरीज़ थी, 24 साल बाद आ रहे हैं। चलें, 4 खिलाड़ी दस्तियाब नहीं है उनके, क्या कहेंगे, टफ टाइम दे सकती है ये जो 16 रुकनी टीम अनाउंस की गई है ऑस्ट्रेलिया की? यकीनन ये जो है ना, क्योंकि अभी हमने जो
अभी हम देख रहे हैं ना कि T20 की जो सीरीज इन्होंने खेली श्रीलंका से, तो 4-1 जो है ना वो सीरीज भी जीती है। तो उसमें जो नाम इन्होंने अभी अनाउंस किए हैं, तो कुछ लड़के उसमें से भी इन्होंने शामिल किए और उन्होंने अच्छा वहां पर परफॉर्म किया। ये अलग बात है कि इनको एक नई बॉलिंग अटैक के साथ जो है ना वो जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो 4 प्लेयर नहीं आ रहे, उसमें तीनों जो है ना वो मेन बॉलर हैं उनके। अगर आप देखते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं, हेजलवुड को आप देख लें, या पैट कमिंस को देख लें, या क्या कहते हैं मिचेल स्टार्क को देख लें, और फिर वार्नर, तो फिर जाहिर सी बात है आपने देखा कि उन्होंने किस तरह की इनिंग जो है सेमीफाइनल में खेली थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो लेकिन नए प्लेयर भी उनके जो है ना, इसमें कोई वो नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और मैं समझता हूं कि ये सीरीज जो है एक बहुत यादगार सीरीज जो है ना होने जा रही है। तो ये जो प्लेयर हैं इनके, ये IPL के अंदर मतलब नहीं जाएंगे। ये ऑस्ट्रेलियन बोर्ड का जो है ना बहुत अच्छा फैसला है, और मैं समझता हूं कि इससे जो है हमारी जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की, ये सीरीज जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छी और दिलचस्प जो है ना सीरीज होती हुई नजर आ रही है। और शायकीन क्रिकेट जो है बहुत अरसे के बाद जो है ना इस तरह की क्रिकेट देखेंगे, क्योंकि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान की टेस्ट टीम का तो अनाउंसमेंट हो गया है, और वनडे और लिमिटेड ओवर्स का T20 का अभी बाकी है। तो समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग से कोई ऐसा खिलाड़ी है अभी तक सामने आया। हारिस हैं, जिस तरीके से आजम खान की परफॉर्मेंस आप देखें, 2-3 इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली, हारिस ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। तो समझते हैं कि कोई 1-2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस पाकिस्तान सुपर लीग से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शामिल हो सकते हैं। देखिए, एक मतलब अगर बैटिंग में अगर आप देखते हैं ना, तो एक मोहम्मद हारिस हैं जिन्होंने मतलब मुतासिर किया है। बाकी अब बॉलिंग के अंदर अगर आप देखते हैं तो कोई इतना, क्योंकि बॉलर तो पाकिस्तान के पास अभी भी बहुत स्टैंड बाई जो है नसीम शाह की जो है तारीफ करना पड़ेगी। नसीम शाह का चांस है कि उसने जो है ना पूरे तमाम मैचेस के अंदर बहुत शानदार बॉलिंग की है। तो उम्मीद ये है कि जो वनडे और T20 जो होने जा रहा है उसके अंदर जो है ना नसीम शाह जो है ना वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब अगर उनको हम स्क्वाड में अगर हम देखेंगे तो मैं समझता हूँ उनको हम खेलता हुआ भी देखेंगे। देखिए, हसन अली की फॉर्म जो है ना आपके सामने, वो फॉर्म उनकी नहीं है कि जो हम उनसे तवक्को कर रहे थे। तो हसन अली की हसनैन भी बाहर हैं, तो इसलिए मुझे लगता ये है कि जो नसीम शाह जो है ना वो मुझे एक्शन में नजर आ रहे हैं। हसन अली का डोमेस्टिक में उन्होंने शानदार कमबैक किया, फिर T20 वर्ल्ड कप भी हमने देखा, इतना अच्छा नहीं था उनका, फिर अभी PSL भी देखा, इतना कोई मुतासिरकुन परफॉर्मेंस नहीं है, उसके बावजूद टीम में तो वो शामिल हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर नसीम शाह प्लेइंग शामिल होते हैं स्क्वाड के अंदर, तो मुझे लगता है कि हसन अली की जगह खेलेंगे वो। हाँ, क्योंकि जो कारकर्दगी अब तक रही है, बल्कि ये जो PSL है इसमें भी आप देख लें कि उनको ड्रॉप करना पड़ा। मतलब किसी मैच के अंदर हम नहीं कह सकते, जैसे हम कहते हैं कि वहाब रियाज ने पिछले मैच के अंदर बहुत शानदार बॉल, इस तरह का कोई भी मैच नहीं है जिस तरह का उनका नाम और मतलब मकाम है पाकिस्तानी टीम के अंदर, उस मेयार की कारकर्दगी तो वो नहीं दिखा सके। इसलिए इस चीज को देखते हुए नसीम शाह ने जिस तरह बॉलिंग की है, तो उम्मीद यही है कि उनको जो है ना रिप्लेस जो है ना कर सकते हैं। बिल्कुल, देखना ये है कि पाकिस्तान कब अपनी टीम का अनाउंसमेंट करता है और कौन कौन से खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग से खास तौर पे शामिल होते हैं। नसीम शाह की टीम तो इवेंट से बाहर हो गई, लेकिन उनकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छी थी, और हसनैन की अदम मौजूदगी में और हसन अली की आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से उनका केस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ और नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।